73 के आइन में तो ये लिखा है ना, असेंबली टूटती है, अब वो कोई भी वजूहात पर टूटे, लेकिन 90 रोज के अंदर आपने इलेक्शंस कराने, यकायक इलेक्शन कमीशन इसको आगे बढ़ा देती है। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त नजूमियों का राज है, यानी उन्हें इल्म नजूम में इतनी महारत हो गई है कि उन्होंने ये देख लिया कि 8 अक्टूबर में मुल्क की हालात ठीक हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सोचा तो होगा ना कि हमें इसको काउंटर करना है। व्हाट डू यू थिंक, वो क्या काउंटर करेंगे? इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 4 तोड़ा है, 5 तोड़ा है, गवर्नर ने 4 तोड़ा है, 5 तोड़ा है, हलफ तोड़ा है। क्या समझते हैं सर, क्या फैसला आएगा आपके हक में? आएगा 30 अक्टूबर को ही होंगे, या आपके जहन में कोई गुमान है, कोई खदशा है कि मामला आगे जा सकता है? इलेक्शन ना कराने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। ये बिल्कुल अहमकाना मंतक है कि हमारे पास पैसे नहीं है। पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात एक दिन होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क आपका उसी बेसिक फाउंडेशन पे फिर दोबारा खड़ा हो, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, रूल ऑफ लॉ फॉलो करना है। बाय द वे, मुझे अभी खबर आई है अभी कि मीनार पाकिस्तान भर चुका है, लेकिन बोल न्यूज को वहां पे शायद बंद कर दिया आगे पीछे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। हर गुजरते दिन के साथ जनाब पाकिस्तान की माशी सूरत हाल कह लें, सियासी सूरत हाल कह लें, तनाव बढ़ता चला जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है, एक ऐसी कैफियत है, आपने इर्द गिर्द आजकल लोगों से पूछेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा कि मुल्क के अंदर होने क्या जा रहा है। पिछले साल से इस कैफियत का आगाज हुआ जब खान साहब की हुकूमत गई, और उसके बाद से लेकर आज तक माशी इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा। उसकी कई वजूहात। पाकिस्तान का आइन 73 का आइन है पाकिस्तान का, पाकिस्तान को चलना आइन के हिसाब से है। पाकिस्तान का आइन है, उसी हिसाब से पाकिस्तान को चलना है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान वाकई में आइन के मुताबिक चल रहा है? क्योंकि आइन के अंदर तो यह लिखा हुआ है, जितना मैं सहाफत का तालिब इल्म हूं, सियासत मैंने पढ़ी है, तो उस हिसाब से तो यह चीज है कि आइन के अंदर यह लिखा हुआ है कि अगर कोई असेंबली तहलील की जाती है, विद इन 90 डेज आपने उसमें इलेक्शंस करवाने हैं एट एनी कॉस्ट। अगर मैं 2008 के इलेक्शंस की बात करूं, मैं अगर 2013 के इलेक्शंस की बात करूं, मैं 2018 के इलेक्शंस की बात करूं, आज से पहले इन 3 साल में जनरल इलेक्शंस हुए थे, और उस वक्त पाकिस्तान के हवाले से जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, हमलों के मामलात हैं, वो आज के मामले में काफी ज्यादा बदतर और बदतरीन किस्म के थे। 2008 का मामला, 2013 का मामला, मुल्क में ऑपरेशन चल रहे थे। पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दी के खिलाफ बाकायदा तौर पर जंग लड़ रही थी। लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी 2008 में भी इलेक्शंस हुए, 2013 में भी इलेक्शंस हुए, 2018 में भी इलेक्शंस हुए। मियां नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त बैरून मुल्क है, पता नहीं कब आते हैं, लेकिन 2013 में इंतखाबी मुहिम के दौरान वो बाकायदा तौर पर जलसे में ये बात कह रहे थे कि हम किसी तौर पर भी इलेक्शंस को आगे होने नहीं देंगे। इनकी कोशिश ये है, उनका कहना यह था कि इनकी कोशिश ये है कि जनाब ये इलेक्शंस को आगे ले जाएं, लेकिन हम इलेक्शंस को आगे नहीं ले जाने देंगे। आज सूरत हाल यह है, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं। केपी और पंजाब में असेंबली टूट चुकी है, और उसके बाद केयरटेकर हुकूमत आ चुकी है। उनका काम इलेक्शंस करवाना है 3 महीने की, और एक म्याद मुद्दत होती है, उनकी मुद्दत 3 महीने की है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का एक फैसला है, उन्होंने इलेक्शन को आगे बढ़ा दिया, 30 अप्रैल से आगे बढ़ा के 8 अक्टूबर कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है, जो बीच का दौरानिया है, 3 महीने केयरटेकर की हुकूमत खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, केपी जो कि पाकिस्तान का सूबा है, उसमें हुकूमत कौन करेगा? क्योंकि आईनी तौर पर तो ऐसा हो नहीं सकता कि केयरटेकर हुकूमत इतने लंबे अरसे तक हुकूमत कर सके। क्या मामला तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज कर दिया, और अभी मैं खबर देख रहा था तो जनाब अब इसका नंबर भी लगा दिया गया। नंबर लगाने का मतलब ये होता है कि इसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। अगले हफ्ते इस केस की समाअत होगी। कुछ कानूनी मामलात है। खान साहब पर केसेस की तादाद अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा बढ़ चुकी है। सेंचुरी उन्होंने आपने मैदान में करते हुए देखा होगा। अब उन्होंने केसेस, अपने ऊपर बनने वाले केसेस की भी सेंचुरी कर ली, और दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए। अब जनाब कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जिसमें खान साहब नाअहल करार दिए जा सकते हैं या उनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्किल है? क्योंकि खान साहब खुद इसका बरमला इजहार अक्सर अपनी गुफ्तगू में करते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्या वाकई में खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इन्हीं पर मजीद बात करेंगे। खान साहब के वकील है, माहिर कानून है अजहर सिद्दीक साहब। मुझे आगे चल के अली जैदी साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू अजहर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सर काम शाम बढ़ गया लग रहा है आपका। थैंक यू।
काम बढ़ गया सर, अब दोबारा अदालत जा रहे हैं। जब से सलमान जो कि आपसे साथ हमारा ऑपरेशन रजीम चेंज से तो बाकायदा उससे पहले भी चला आ रहा है, लेकिन उसके बाद से आपने भी हिम्मत नहीं आ रही, शोएब शेख साहब ने भी हिम्मत नहीं आ रही, तो हम कैसे हिम्मत हार सकते हैं? हम तो बिल्कुल खड़े हैं और क्रेडिट जाता है आप लोगों को बखुदा। बोल न्यूज की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जब तारीख लिखी जाएगी ना, जब तारीख लिखी जाएगी, बोल न्यूज का रोल सबसे ऊपर मैं देख रहा हूं कि आप लोगों की पूरी टीम ने, अब नाम कोई मैं शोएब शेख साहब लेना चाहूं, समी इब्राहिम, जमील फारूकी, इमरान रियाज, अब मैं क्या क्या नाम, सदीक जान, अब ये सारे नाम, और फिर आपकी अपनी टीम है। ये मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूं, बिलाशुबा ये नहीं कि मैं खुशामद कर रहा हूं, जो हकायक है आप लोगों के सामने रख रहा हूं और आपका हक अदा कर रहे हैं। पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तानियत की बात करते हैं, तो सर हम वही हक अदा कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पैट्रियोटिक हैं, जो अवाम देखना चाहती है, दिखाना चाहती है, वही चीज हम अवाम को दिखाते और उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमारा सिर्फ एक स्टांस ही है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। सर ये बताइएगा, ये बड़ा एक दिलचस्प सूरत हाल थी, मतलब 73 के आइन के मुताबिक, मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, हमेशा वो कहते हैं 73 के आइन के मुताबिक। सर 73 के आइन में तो ये लिखा है ना, असेंबली टूटती है, वो कोई भी वजूहात पर टूटे, लेकिन 90 रोज के अंदर आपने इलेक्शंस कराने, यकायक इलेक्शन कमीशन इसको आगे बढ़ा देती है। सर इसका लॉजिक क्या है? और लॉजिक जो वो बनाते हैं वो ये कहते हैं मुल्क के हालात काफी ज्यादा संगीन है माशी तौर पर, दहशतगर्दी के हवाले से। सर 2008 के इलेक्शंस मैंने कवर किए, 2013 के इलेक्शंस मैंने कवर किए, 2018 के इलेक्शंस मैंने कवर किए, उससे पहले जितने इलेक्शंस थे हम देखते थे टीवी के अंदर, लेकिन ये जो 3 इलेक्शंस थे ये ऐसा सहाफी मैंने कवर किए। सर इससे ज्यादा खतरनाक मामला थे, क्या कहेंगे सर? बात तो सच है, मगर रसवाई है, डूब भरने का मकाम है ये हमारे इदारों के लिए, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन के हवाले से, कि इतने, यानी जिस दिन से असेंबलियां तहलील हुई, रिकॉर्ड पे है, आप MNA पार्लियामेंट देख रहे हो, जी इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे। निगरान वजीर आला पंजाब का मोहसिन नकवी होगा, यानी अभी तो बैठ के डेलिब्रेशन होनी है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, तो ये सारा कुछ तो आ गया ना। और वैसे भी याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन में इस वक्त नजूमियों का राज है। इलेक्शन कमीशन जो नजूमियों की तरह काम कर रहा है ना इस वक्त, यानी उन्हें इल्मे नजूम में इतनी महारत हो गई है कि उन्होंने ये देख लिया कि 8 अक्टूबर में मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, मुआशी हालात ठीक हो जाएंगे, पैसों की रेल पेल हो जाएगी, और यहाँ पर ऐसे इलेक्शन होंगे। क्या मजाक कर रहे हैं अभी आप? क्या पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है आपका? आप सिर्फ छोटी सी मिसाल ले लें, दिनों PSL हुआ है यहाँ पर, यहाँ अभी नमाज जुमे अभी आपके सामने हुए, आज इमरान खान साहब का जलसा और फकीदुल मिसाल जलसा हो रहा है, और अदालतों में इमरान खान साहब आ रहे हैं, पंजाब के अंदर आते हैं तो पर्चे नहीं है, सिंध के अंदर ऐसी पुलिस बिठाई हुई है कि वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी जाता है। दो तमगात मिलते रहे हैं, दहशतगर्दी के पर्चे या बगावत के पर्चे। अब ये दो जो है ना, ये आप मिलते हैं, लेकिन मैं आता हूँ असल बात की तरफ, क्योंकि पंजाब के इलेक्शन से लेकर मैं इतना इन्वॉल्व रहा हूँ इस सारे मसले में, लाहौर हाई कोर्ट से लेकर जैसे ही असेंबली तहलील हुई उस वक्त से इन्वॉल्व है। 10 फरवरी को पहला फैसला लाहौर हाई कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन ने कहा, और हाई कोर्ट ने यही कहा कि इलेक्शन कमीशन पोल डेट दे देगा मुशावरत के साथ गवर्नर के। गवर्नर ने कहा कि जनाब मैंने चूंकि असेंबली तहलील नहीं की, मैं पोल डेट नहीं दूंगा। इन्होंने चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन इंट्रा कोर्ट अपील में, और लड़ते रहे। जवाब है इनके तहरीरी तौर पर, आज पता नहीं किस मुंह से कहेंगे, थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा। तो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में यही कहते रहे, और सुप्रीम कोर्ट ने इनके जिम्मे नहीं डाला। इन्होंने कहा आपसे मुशावरत होगी, सदर डेट देंगे, और सदर पाकिस्तान ने पंजाब की डेट दी। और दूसरी तरफ देखें कि इस वक्त मैं आपको बताया चलूं, वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमतें, ये PDM कहला रही हैं, ये एक दूसरे का साथ हाथ से हाथ मिलाए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले ने पाकिस्तान को एक बड़े बहरान से बचा लिया। सर ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, इस जुमले की तशरीह चाहूंगा आप। नहीं, जरा आवाज कट गई थी, क्या मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये बात बोली है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले ने कि 8 अक्टूबर को इलेक्शंस 8 अक्टूबर तक मुलतवी किए जाते हैं, पाकिस्तान को एक बड़े बहरान से बचा लिया। सर कौन सा बहरान आने वाला था 30 अक्टूबर को? अच्छा, वो अपना ना वो बहरान ये था कि इनकी हुकूमतों को बचाने का बहरान बचा लिया इनको। आप तबाही की तरफ आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, आइन के साथ बगावत की है। मैं लफ्ज क्या कह रहा हूं, आइन के साथ बगावत की है। इलेक्शन कमीशन कौन होता है?
इलेक्शन कमीशन हमारे टैक्सेस से चलता है, पैसे हम देते हैं उनको, उनका काम एक ही है इलेक्शन कराना। क्या चने बेच रहे हैं यहाँ बैठकर? क्या किया उन्होंने पूरे? अगर आ जाए इस सारे अरसे के दौरान आ जाए कोई खातर खा काम दिखा दे निगरान हुकूमतों के कोई ज़िमनी इलेक्शन के अलावा बता दें क्या किया उन्होंने, कोई नजर आए ना ऐसी बात। और बुनियादी सवाल सर ये भी है, बुनियादी, क्योंकि अली जैदी साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं, खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अली बताइएगा, अजहर सिद्दीक साहब ये कह रहे हैं नजूमी बैठे हुए इलेक्शन कमीशन में, क्यों आपके नाम का रफेल क्यों नहीं निकल रहा सर? ये क्यों रहा आपका क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्या वजूहात है, क्या मामला है? जी अली जैदी साहब। अच्छा, शायद गालिबन हमारी अली जैदी साहब, मेरी आवाज आ रही है? जैदी साहब सुन सकते हैं सर मुझे? हेलो जी जी, आवाज आ रही है सर आपकी। लेकिन ये क्या चक्कर क्या है? मैं अपना वो एक सेकंड ब्लूटूथ लगा रहा हूं। जैदी साहब मैं आपको दोबारा कनेक्ट कर लेता हूं। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब ये बताइएगा सर, एक लॉजिक, अभी ये इलेक्शन कमीशन को पता था जब ये सारा मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया, तमाम चीजें अदालत में गई हैं, वहां इन्होंने तमाम चीजें रखी थी कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास नफरी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इन चीजों को खातिर खा अहमियत नहीं दी। जाहिर सी बात है क्योंकि आइन के अंदर तमाम चीजें हैं। अब इन्होंने ये फैसला सुना दिया, पाकिस्तान तरीके से साहब इसको अदालत में लेके चली गई, आप ही जाहिर सी बात है वकालत करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सोचा तो होगा ना कि हमें इसको काउंटर करना है। व्हाट डू यू थिंक, वो क्या काउंटर करेंगे? अच्छा, 10 फरवरी को लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने बुलाया चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को। उन्होंने कहा जो इलेक्शन कमीशन कहेगा हम करेंगे। अब इनका जो फैसला है ये 8 फरवरी से शुरू हुआ है और 8 फरवरी को कोई वाकये का बयान करते हैं जो 16 फरवरी को होता है। 8 फरवरी को इनको इल्हाम हो गया, नजूमी थे ना 16 को। अच्छा, फिर जिक्र करते हैं पैसों के, पैसे नहीं है। आईएमएफ के बारे में लिखा, आईएमएफ ने चपेट मार दी इनके मुंह के ऊपर। उन्होंने कहा ताल्लुक ही कोई नहीं हमारा इलेक्शनों के साथ, और पैसे कितने देने, बहुत बड़ा खजाना देना है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आना है। इलेक्शन कमीशन की बदनीति इस हवाले से आपको याद होगा 7 अप्रैल थी जब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जब बुलाया गया इलेक्शन कमीशन को, इनके पूछा इलेक्शन कराएंगे आप? उन्होंने कहा जी अपने 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते, वो तो गुजर गई। तो आपकी तो तैयारी पूरी होनी चाहिए थी। अब आपकी तैयारी पूरी क्यों नहीं है? वजह क्या है? इसके पीछे एक एजेंडा है। एजेंडा क्या है? उन्हें पता है कि पाकिस्तान, इमरान खान इलेक्शन जीत जाएंगे, 2/3 अक्सरियत से आ जाएंगे, उनको कैसे कैटर किया जाए। तो तरीका वारदात यही डाला हुआ है। नेशनल असेंबली की अब अक्टूबर में क्यों लेके जाना चाहते हैं? अक्टूबर में नेशनल असेंबली की मियाद बढ़ाएंगे 1 साल के लिए, अगले साल में लेके, ताकि इनको पूरे का पूरा टाइम दे दिया जाए। उस वक्त तक इमरान खान साहब की सियासी जमात को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। मकसद ये है, मकसद आईने पाकिस्तान की पासदारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 4 तोड़ा है, 5 तोड़ा है, गवर्नर ने 4 तोड़ा है, 5 तोड़ा है, हलफ तोड़ा है। और मैंने शेख रशीद साहब की तरफ से एक पिटीशन दायर की है, उसमें मैंने जहां गवर्नर के खिलाफ एक्शन का, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक्शन का और निगरान काबीना के हवाले से भी मैंने एक्शन की बात की। और कमाल ये है, एक्शन आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं ना आप? देखिए, मैं आर्टिकल 6 में तो पॉलिटिकल बात तो बिल्कुल 100% ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबवर्जन या एप्लीकेशन नहीं हुई है, लेकिन आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है, हलफ भी तोड़ा है इन्होंने। और इलावा ये नहीं है, निगरान काबीना, इलेक्शन कमीशन ने जो काबीना ने कहा और काबीना का वही फैसला बीच में लिख दिया। तो जब तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी इनके खिलाफ, तो याद रखिएगा वजीर आला शहबाज शरीफ और उसकी काबीना भी बुरी तरह फंसेगी, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने ये सारा तबाही का निशान। इजाजत दें सर, जैदी साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। जैदी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जैदी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी, आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो, मेरे ख्याल से मेरी आवाज नहीं जा रही, जैदी साहब को आवाज नहीं जा रही। अच्छा सर, सीधी से ये बताइएगा सर, लेट सपोज अगर ये मामला भी जैसे अगले हफ्ते अदालत में जा रहा है, जाहिर सी बात है बात होगी, लेट सपोज अगर ये सारा मामला अदालत की तरफ से, ऐसा कोई कंसेंसस बन सकता है कि विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन आके बोले कि भाई हमारे पास कोई चीज ऐसी मौजूद नहीं है, हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते, और फिर कोई नजरिया जरूरत बीच में आ जाए, क्योंकि हमारे माजी की पाकिस्तान की तारीख रही है नजरिया जरूरत के हवाले से, तो आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? अच्छा, नजरिया जरूरत इसमें इसलिए नहीं आ सकता कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया हुआ है आइन के आर्टिकल 220 के तहत, ऑल एग्जीक्यूटिव जितने भी हैं, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, और पैसा आना है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, जितनी बड़ी रकम है
अपना एक सूबे का उससे कई गुना ज्यादा खर्चा मौजूद है, तो वो पैसे तो वहां से आएंगे और वो सेक्रेटरी फाइनेंस और वो सारे पैसे रिलीज करेगा। जहां तक बात है सिक्योरिटी के हवाले से, पुलिस को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। ये कौन होते हैं सिक्योरिटी ना देने वाले? और उसके अलावा ना एनफोर्समेंट एजेंसी जो कोई भी होगा, आर्टिकल 220 का इतलाक होगा, इस्तेमाल होगा, और इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल नहीं किया, यही उसकी बदनीति है। और नजर आ गया है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमात के खिलाफ चल रहा है। इमरान खान को नाअहल करने के हवाले से तोशाखाना का केस बना, वो केस बनता नहीं था, और इसमें किस हद तक कामयाब हो जाएंगे? जैदी साहब से बिला आखिर मेरा राब्ता बहाल हो ही गया। जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज पहुंच रही है आप तक खैर वाफियत से? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम, साफ आ रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये हम तो 30 अप्रैल की तैयारी कर रहे थे कि 30 अप्रैल में इलेक्शंस होंगे, हम ट्रांसमिशन वगैरह करेंगे, एक माहौल बनेगा। ये तो अब 8 अक्टूबर को मामला चला गया, अब आपने इसको चैलेंज भी कर दिया। अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या समझते हैं सर, क्या फैसला आएगा आपके हक में? आएगा 30 अक्टूबर को ही होंगे, या आपके जहन में कोई गुमान है, कोई खदशा है कि ये मामला आगे जा सकता है? देखिए सलमान, देखें, ये पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इलेक्शन से भागना है ना, वो अंग्रेजी में एक बड़ा 3 लाइन का मुहावरा, एडमिशन ऑफ गिल्ट। अच्छा, अजहर सिद्दीकी साहब वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, आपको बताएंगे। ये अगर आप इसको सियासी तौर पे देखें ना, तो ये एडमिशन ऑफ गिल्ट है। अब वो हर चीज के गिल्टी हैं, यानी कि मईशत को तबाह करने की गिल्टी हैं, कानून तोड़ने की गिल्टी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की गिल्टी हैं, जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप को डंडे के जोर पे चला रहे हैं। न्यूट्रल तो केयर टेकर सेटअप कहीं से नजर नहीं आ रहा, उसके गिल्टी हैं। लोगों के घरों में छापा डालने की गिल्टी हैं, सब चीजों के गिल्टी हैं। और वो उस अपने गिल्ट में इलेक्शन डर रहे हैं इलेक्शन करवाने से, क्योंकि उनको पता है कि अवाम उनके साथ है ही नहीं। और ये तारीख उठा के अगर आप देख लें, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो इलेक्शन से जो इलेक्शन ना कराने वाली और कराने वाली स्ट्रैटेजी में रिजल्ट्स क्या आए हैं, स्ट्रैटेजी नहीं, यानी कि जो ये स्टेप्स ऐसे लिए गए। लिंकन जब था ना प्रेसिडेंट अमेरिका का, वो जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी अमेरिका के अंदर, तो जंग हो रही थी इंडिपेंडेंस की। आपको याद, आपको खैर तारीख पढ़ी है आपने, अमेरिकन हिस्ट्री आप पढ़े। उससे कहा गया कि जी इलेक्शन ना कराएं क्योंकि पूरा कौम जंग में है। उसने कहा मैं इलेक्शन करवाऊंगा। आज अमेरिका कहां खड़ा है? अभी आ जाएं, वो तो पुरानी हिस्ट्री को छोड़ें, अभी आ जाएं। 1 महीना पहले तुर्की में जलजिला आया, 50,000 आदमी उसमें मर गए। अर्दोगान ने कहा मैं इलेक्शन फिर भी कराऊंगा। ईरान इराक जंग हो रही थी, ईरान में इलेक्शन फिर भी हुआ। इलेक्शन से जो इलेक्शन ना कराने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। ये बिल्कुल अहमकाना मंतक है कि हमारे पास पैसे नहीं है। मुझे जरा समझा दें कि अगर 30 अप्रैल को आपके पास पैसे नहीं है, तो अक्टूबर में आपको कौन से खजाना आपको खुल जाएगा कि आपको अक्टूबर में पैसे आ जाएंगे इलेक्शन कराने के? अमेरिका में नहीं जाते, हम अपने मुल्क में रहते हैं सर। ये 2008 में, कौन इलेक्शन 2013 के अंदर आप ये देखें, फौज के बाकायदा रद्दुल फसाद, ज़रबे आज़म, ये ऑपरेशंस चल रहे थे दहशतगर्दों के खिलाफ, और पाकिस्तानी फौज ने बड़ी अहम कामयाबी हासिल की। जी मैं उस पे आ रहा हूं। मैं तो पहले फाइनेंसिंग, इनके 3 एक्सक्यूजेस हैं। इनके तीन एक्सक्यूज बना रहे हैं। नंबर 1 पैसे नहीं है, नंबर 2 दहशतगर्दी हो रही है मुल्क में कहते हैं, और नंबर 3 हालात फेवरेबल नहीं है। सही है, दोनों को मिला के। नंबर 1 में पैसों के पहले आपको जवाब दे दूं, कोई 15 अरब रुपए बड़ी रकम नहीं है इलेक्शन कराने की। 15 अरब क्या 30 अरब भी कोई बड़ी रकम नहीं है। ये अगर कोई बिलावल जरदारी को ट्रिप श्रुप अपने बंद करके ना अमेरिका जो घूमता फिरता रहता है, बाकी सारे ये रुक जाए ना अगर, तो 15 अरब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जरा इनका हिसाब तो निकालें। ये अभी तक इन्होंने हिसाब दिया कोई नहीं है। फॉरेन ऑफिस से भी खत लिख के मांगूंगा मैं, लेकिन इनके पास हिसाब कोई नहीं है। दूसरा, दहशतगर्दी की बात आपने खुद ही कर ली कि दहशतगर्दी 2008 में बेनजीर शहीद हुई, उसके बाद भी इलेक्शन हुआ। 2013 में पीक पे थी वॉर ऑन टेरर, पीक पे थी, यानी कि वो लोग मर रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, पता नहीं, एक तमाशा था इस मुल्क में। इलेक्शन हुआ उस वक्त तो शहर कराची में वैसी है, अल्ताफ हुसैन की दहशतगर्दी भी थी, वो हम 1988 से देखते आए हैं। उस दहशतगर्दी में भी कराची के शहर में इलेक्शन हुए। एग्जैक्टली। अब ये अगर दहशतगर्दी है और इनसे नहीं संभल रही, पहली बात है तो ये इनकी कसूर है कि हमारा अवाम का कसूर है, और हालात नासाजगार हैं। हमें ब्लेम कर रहे हैं टीवी के ऊपर बैठ के कि जी केओस बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ, इमरान खान, हम इलेक्शन चाहते हैं भैया, हम फिर केओस नहीं चाहते।
हम तो चाह रहे हैं कि हालात बेहतर हो और इलेक्शन की तरफ जाएं। सही बात। केओस तो ये चाहते हैं क्योंकि ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है, मुझे ब्रेक पर जाना है सर, मैं ब्रेक पर जाने अभी वापस आएंगे ना, तो उस पर ये सवाल पे आप मैं चाहूंगा कि आप रोशनी डालें कि अब ये मरीम नवाज साहबा का एक बयान है कि क्या हर दफा ऐसा होगा 5 साल के बाद कि ये 2 असेंबलियों के इलेक्शंस पहले होंगे, फिर 5 महीने बाद दोबारा जनरल इलेक्शंस होंगे? ये क्या रिवायत पढ़ने जा रही है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगा सर। क्या पहले होने चाहिए जनरल इलेक्शंस, या जो सूबाई जो असेंबलीज हैं इनके इलेक्शंस साथ होने चाहिए? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं हजरत सिद्दीक साहब और अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली जैदी साहब, ये बताइएगा, चलें ये कानूनी मामला अभी अगले हफ्ते अदालत में जाएगा, देखते हैं जनाब इसमें क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी वर्कर आपके जहन में क्या बात है कि वाकई में ये इलेक्शन सारे एक साथ होने चाहिए, या फिर अभी दो असेंबलियों के जाए उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन हो? जैदी साहब को आवाज आ रही? अच्छा हजरत सिद्दीक साहब, ये बताइएगा, जो अभी ये फिलहाल एक मंतक शो की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये क्या हर दफा का सीन हो जाएगा कि पहले पंजाब और केबी में इंतखाबात हों, उसके बाद फिर तो 4-5 महीने बाद विफाक में इंतखाबात हों, और फिर ये होता है कि पंजाब के अंदर जो हुकूमत बना ले उसका काफी असर और रसूख होता है, यानी ये गारंटी मिल जाती है कि जनाब विफाक में भी वही हुकूमत बनाएगा। तो इस पर कानूनी तौर पर क्या राय हो सकती है? देखिए, आईने पाकिस्तान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और वो बड़ा क्लियर है। आईने पाकिस्तान ने ये कदगन नहीं लगाई है कि आप कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन एक ही दिन कराने हैं। बिल्कुल कोई कदगन नहीं है, वबांगे दोल। और अगर आप ये करेंगे तो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के खिलाफ वर्जी होगी, यानी दोनों का इलेक्शन का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। वफाक के अपना सफेयर है, सूबों का अपना सफेयर है, और ये कोशिश की थी मंतक इन्होंने अपना आर्टिकल 69 को, सेक्शन 69 को सामने रखते हुए कि वहां सिंगल पोल की बात है। लाहौर हाईकोर्ट में भी ये बहस हुई थी, इलेक्शन कमीशन का ये कहना था। तो मैंने उसी वक्त डिबेट किया था कि बाकायदा असेंबली की डिफाइन किया हुआ है, असेंबली मीन नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, यानी सिंगल पोल होगा एक असेंबली का। ये नहीं कि आधे हल्के के आज इलेक्शन हो जाए, आधे हल्के के कल इलेक्शन हो जाए। तो ये आइन की मंशा बिल्कुल नहीं है। और उसका एक लॉजिक भी है, ऐसा नहीं है, वरना तो फिर आप सूबों के पाबंद होगे, आपको सूबों में इलेक्शन कराने पड़ेंगे, यानी आपको सारे इकट्ठे इलेक्शन कराने पे। और ये कभी भी मंशा किसी तरह से भी नहीं रही है। और अगर ये आप कैप लगा दें, अगर आप ये कैप लगा दे तो आपके आईने पाकिस्तान की एक हैसियत खत्म हो जाएगी, और ऐसा हो नहीं सकता है। आप चलें, कानूनी तौर पर तो ये राय हो गई। अब इसके पॉलिटिकल पार्टी इस सवाल से क्या सोचती है? जैदी साहब हमारे साथ मौजूद। जैदी साहब, ये बताइएगा, ये लॉजिक, चले कानूनी मामला अपनी अलग जगह कि जाहिर सी बात है आइन के अंदर लिखा हुआ है 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होने हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर की हैसियत से आप क्या समझते हैं? पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात एक दिन होने चाहिए या नहीं? जनाब, जिस असेंबली में अगर लेट सपोज अगर आप आने वाले इंतखाबात में अगर हुए तो लेट सपोज आप हुकूमत बना लेते हैं, विफाक के अंदर, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है, वो अपनी असेंबली तोड़ देते हैं, फिर वहां पर इलेक्शंस कराए जाते हैं, ये तो एक अजीब सी रेस नहीं लग जाएगी सर? कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि सिद्दीकी साहब ने आपको बता दिया, कानून से हिंदुस्तान में तो इंतखाबात अलग अलग दिन होते हैं भैया, हर स्टेट में अलग होता है, पूरा स्प्रेड आउट होता है। ये तो एक अजीब मंतक है कि जी जरूर, हाँ, अमेरिका के अंदर भी गवर्नर का इंतखाब अलग होता है, प्रेसिडेंट का अलग होता है, कांग्रेस के हर 2 साल में इंतखाब होता है। एवरी 2 years द यूएस कांग्रेस इज अप फॉर इलेक्शन। सेनेट सिर्फ होता है 5-6 साल में एक दफा, कांग्रेस का हर 2 साल में होता है, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 4 साल में होता है। ये तो कोई दुनिया भर में होता है, ये कोई ऐसी कोई इशू नहीं है, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। अगर असेंबली डिसॉल्व हुई, आप देखें सलमान, ये सारी चीजें सेट असाइड कर लें, दुनिया के अंदर अगर आपने कोई अपने मुल्क को कहीं खड़ा करना है, अगर आप इस क्वागमायर से निकलना चाहते हैं, अगर ये अवाम का के फलाह बहबूद में काम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क आपका उसी बेसिक फाउंडेशन पे फिर दोबारा खड़ा हो, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, रूल ऑफ लॉ फॉलो करना है। ये आइन में जो चीजें लिखी हुई हैं वो सबके लिए बराबर है, आप वो फॉलो करें। अगर कहीं इसमें क्वेश्चन मार्क आता है, सुप्रीम कोर्ट जाए, आइन है तो आप उस चीज को फॉलो करना है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, आजम नजीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर ये नहीं फॉलो कर रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उसका भी आपके पास उसी आइन में लिखा हुआ है कि जो आइन तोड़ता है उसके साथ क्या। ठीक है, एग्जैक्टली सर, हो गया।
आजम नजीर इदारा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहते हैं आए बैठे बात कर लें, ऐसा ना हो कि कोई तीसरी कुव्वत को मौका मिल जाए। तैयार हैं बैठने के लिए, बात करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए? देखिए, हमने पहले दिन से कहा इलेक्शन की तारीख पे बैठने को हम पहले दिन से तैयार थे। ये तैयार तो ये नहीं थे, उसके बाद जाके असेंबली डिसॉल्व हो गई, उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अब किस बात की बात करनी है? अब तो फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जब हम आपको पिछले 8 महीने से कह रहे हैं बैठ के इलेक्शन की बात कर लो, तारीख तय कर लो, पहले दिन से हम कहते हैं एक 1 पॉइंट एजेंडा पे बैठ जाओ, इलेक्शन की तारीख तय कर लो, प्रॉब्लम ही कोई नहीं था। अब ये जो तमाशा उन्होंने लगाया, अब कहते हैं जब आ गया फैसला हमारे हक में, अब कहते हैं बात कर, अब क्या बात करनी? बाय द वे मुझे अभी खबर आई है अभी कि मीनार पाकिस्तान भर चुका है, लेकिन बोल न्यूज को वहां पे शायद बंद कर दिया, आगे पीछे कवरेज आपकी, और वहां तो सर ऐसी बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है, इंटरनेट भी बंद कर दिया। मतलब आप कहते हैं ना कि मुश्किलें इतने पड़ी कि आसान हो गई, वाला हिसाब किताब हमारे लिए हो गया है। मतलब जब से बोल शुरू हुआ है 102 बार ऐलानिया तौर पर बंद किया गया, गैर ऐलानिया तो छोड़ देना जरा, ऐलानिया तौर पर कोई फिक्र ना करें। चलिए सर, अच्छा जाहिर सी बात है हम अवाम की बात करते हैं, पाकिस्तानियत की बात करते हैं, जो भी करेंगे ना एक्सपोज होते जाएंगे। जी जी सर। अच्छा, को चेयरमैन शुएब शेख साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में सवाल से क्या कहा, क्या मामला थे, जरा उनकी तरफ वापस आएंगे अपनी डिस्कशन की तरफ। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, 2 चीजों से मिटेगा भाई, 2 चीजों से, मेरा ईमान है 2 चीजों से मिटेगा। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। निजाम बाद में चेंज होगा अदल का निजाम, लेकिन ये अभी फैसले उस तरीके के करने लगे तो चेंज हो जाएगा। जुल्म जालिम जुल्म कर ही नहीं सकेगा। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। आप देखो ना भाई, अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है कि जो इतना तुम शोर करके केस लाए हो, इसमें कौन चीट हुआ है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला, शख्सी जमानत का केस, 1.5 साल में बेल में रहा, मतलब अंदर रहा, बेल नहीं हुई मेरी। 82% की आईटी एक्सपोर्ट के बंदे को इस तरीके से जेल में रखा हुआ था। ये क्या मजाक तमाशा था भाई? अगर वहां उस वक्त फैसला हो जाता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई मसला होता। सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया, एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। आज तक चल रहा है वो केस, करते ना खत्म हो जाता जुल्म। 102 दिन के बाद अपील, मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। नहीं करते ये यार, खड़े रहते अपने फैसले पर, मिट जाता जुल्म। नहीं कर पाता जालिम, अपनी चीज चला नहीं पाता। ये नहीं हुआ ये भाई। अभी अदालत में आप ये देखें ना, ब्रिगेडियर पे जब इल्जाम लगा कि उसने रिश्वत दी है और जज ने रिश्वत ली है, झूठा है वह इल्जाम, ये तो बस ये है ही सब झूठ। लेकिन जब उसने खुद ब्रिगेडियर को एफआईआर ने नामजद नहीं किया एफआईआर में, तो खत्म करते ना केस यार। किस बात का रिमांड था, किस बात का मुझे बेल पे छोड़ा, केस खत्म करते हैं ना आप, मिट जाता जुल्म। नहीं करता जालिम फिर उसके बाद जुल्म। नहीं हुआ ऐसा। लेकिन और मेरा जज बदल दिया यार। मुझे लास्ट मैंने जो पढ़ा था उसमें सुना था जज अपने आप को खुद हटाए केस से तो हटा सकते हैं, या चीफ जस्टिस साहब हटाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो हटा सकते हैं, या तो इन दोनों में से तो किसी ने नहीं हटाया। मगर मेरा जज तब्दील हो गया। पूछा जाए ना यार, रुकते ना इसको, कैसे जज तब्दील हुआ? मिट जाता जुल्म। नहीं कर सकता था कोई जालिम इस तरीके से जुल्म। 102 दफा का जो रिकॉर्ड इन्होंने पैमरा का कायम किया है भाई, एक ही मामला होता है ना कि चेयरमैन पैमरा को कानूनन नहीं कर सकता वो चैनल बंद, अथॉरिटी करती है, चेयरमैन पैमरा कर देता है। बगैर नोटिस दिए नहीं कर सकता, बगैर नोटिस दिए कर देता है। नोटिस के बाद टाइम देना चाहिए, वो टाइम नहीं देता, और उसके बाद सुनना चाहिए अगले का, उसके बाद फैसला होगा। ये सब कुछ नहीं होता और वो बंद कर देता है। फिर हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है ये गलत हो गया, बहाल हो जाते हैं। तो अगर ये दूसरी दफा के बाद उससे पूछ लेते कि यार हर दफा यही तमाशा हो रहा है यार, उसको फिक्स कर देते चेयरमैन को, वो जो भी बंदा था उस वक्त, मैं लोगों में नहीं उलझा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तीसरी दफा बंद करता कोई, 102 दफा की जरूरत ही नहीं थी। करते ना दिल का उस तरीके, रोक देते उसको। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं इन्होंने, ये समझना है। करते फैसला रुक जाता।
पूछते इनसे यार एफबीआर के पैसे देने हैं इसको पैसे देने के बजाय क्या ऑडिट का घपला लगाया हुआ यार, तमाशा बनाया हुआ। मतलब मेरी दोनों चीज टैक्स एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक रखता हूं। गेल क्या है, करते हैं खत्म हो जाती कहानी यार, खत्म हो जाता है ये जुल्म। पूछते हैं कस्टम के सारे कागज मौजूद है, तुम क्या तमाशा लाए हो और क्या जरूरत थी इनको ये करने की। अगर ये एग्जेम्पशन की चीज मौजूद है इसके अंदर, मीडिया के अंदर एग्जेम्प्टेड है उसके अंदर चीज, पूछते खत्म कर देते केस। खत्म हुआ भी था कैसे, यही पूछते खीर कैसे खुल गया, खत्म हो जाता जुल्म। जालिम जुल्म नहीं कर पाता भाई। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, जालिम कुछ नहीं, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ, और खड़ी हो गई है अब। ये दोनों चीजें बल्कि अब नजर आने लगी हैं। हम तो कॉस्ट पे कराए भाई, बस अब हमारी आगे आने वाली नस्लें अच्छा एक पाकिस्तान देख लें। ज़ैदी साहब, शोएब साहब की गुफ्तगू आपने मुलाजा की होगी। 1997 में एक कंपनी बनाई जाती है, 2014 तक कोई एतराज उस पर नहीं उठाया जाता। यकायक जैसे ही बोल को लॉन्च किया जाता है, बोल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर, बोल के मुलाजमीन की सहूलियात को देखकर उस पर बंदिशें लगाई जाती हैं। और जब से बोल ऑन एयर हुआ है तब से लेके अभी तक, इतना लंबा सफर नहीं है बोल का, 6-7 साल हुए होंगे, लेकिन उस दौरान 102 बार बंद किया गया। और ये बात बिल्कुल वैलिड है, जब भी बंद किया जाता है, अदालत में हम जाते हैं, अदालत हमें खोल देती है, लेकिन सरजनिश होनी चाहिए उन लोगों की जो कि बंद करते हैं गैर कानूनी तौर पे। क्योंकि आप 1 दफा जाएंगे, 2 दफा जाएंगे, 3 दफा जाएंगे, ये तो मामला चल पड़ा है सर। क्या कहेंगे ज़ैदी साहब? देखिए, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं 2 चीजों पे। एक तो ये कि आपकी भी बंद होने की सेंचुरी हो गई, जैसे खान साहब की भी केसों की सेंचुरी हो गई। तो आप 102 दफा बंद हुए, उनके ऊपर भी सेंचुरी क्लब में आ गए, 102 103 एफआईआर कट चुकी हैं। तो ये, और दूसरी मुबारकबाद मैं आपको पेश करना चाहता हूं सच बोलने की, क्योंकि जो आप दिखा रहे हैं वो तो बिल्कुल फैक्ट्स दिखा रहे हैं, साफ शफाक सब, क्योंकि कैमरे की आंख झूठ नहीं बोलती। लेकिन जो टीवी पे ब्रॉडकास्ट को डिस्क्राइब कर रहा था वो झूठ बोलते हैं, आप सच बोल रहे हैं, इसलिए आपके एंकर भी उठते हैं, आपको बंदी किया जाता है, आपके ऊपर प्रेशर भी है, इसलिए हमारे लोग भी अरेस्ट हो रहे हैं। मतलब कल रात से घरों में छापे, लोगों को अरेस्ट करना, एक तमाशा बनाया हुआ है, पूरे मुल्क का मजाक बनाया हुआ है। अमेरिकन कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, यूनाइटेड नेशंस, पता नहीं कौन कौन से ह्यूमन राइट्स के इदारे, सब लिख रहे हैं दुनिया भर में। एक आपने पाकिस्तान का बेड़ा कर करके मजाक, जुल्म की एक दास्तान खड़ी की हुई है। लेकिन ये सब चीज़ों के जो बात का है ना, वो ठीक है, क्योंकि इसकी फिक्र ना करें आप, बिकॉज ये सब चीजें टेम्परेरी हैं और जो सच होता है वो लंबा परमानेंट रह जाता है। बिल्कुल तो सही बात है। पहली बात है कि शोएब भाई के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। उनके साथ उन्होंने एक टफ पोजीशन, टफ स्टैंड लिया हुआ है, और जिस तरह कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में जब तक कायम नहीं होगी, इस तरह के तमाशे चलते रहेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, अगर हम कानून के दायरे में रह के और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लेते रहेंगे, हमारी कौम, ना हमारा मुल्क ना आगे बढ़ सकता है, ना कहीं हम दुनिया और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक आगे बढ़ना है। अजहर साहब से जरा आखिरी टेक ले लेते हैं, क्योंकि टाइम की किल्लत है। अजहर साहब, लास्ट कमेंट सर आपके। सर, ये 102 बार बोल को बंदिश का सामना करना पड़ा है, और सवाल बिल्कुल सही है, जेन्युइन सवाल है। एक दफा एक चीज की खिलाफवर्जी होती है, उसके बाद उसको खोल तो दिया जाता है, लेकिन जिसने खिलाफवर्जी की है उसकी सरजनिश बनती तो है ना सर। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम जिस तरह चला रहा है, पाकिस्तान में आज़ादी हज़ारा राय को जितना नुकसान खास तौर पर ये फाशिस्ट गवर्नमेंट और इन्होंने पहुंचाया है, और बोल का मैं तो पुरानी चीजें बहुत जानता हूँ, और शोएब साहब ने जिस हिम्मत और तंगदई और जिस तरह मुकाबला किया है, हम लोग शर्मिंदा है इस हवाले से। हम वो नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था। हमें तो इस वक्त असूली तौर पर अगर देखा जाए बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना काम बोल ने लिया है, तो बोल को तो मैं तजवीज़ करता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड मिलना बनता था। और ये यौम पाकिस्तान के ऊपर 23 मार्च के अंदर मैं एक्सपेक्ट करता था। और वजह क्या है कि अगर आप ऐसे लोगों को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इनको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो फिर ये कोई नहीं खड़ा होगा। सही बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, और बोल की पॉलिसी है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, पाकिस्तान की बात करते रहेंगे, पाकिस्तानियत की बात करते रहेंगे। अजहर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है, अली जैदी आप भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों शख्सियत का बहुत शुक्रिया। रज़ा को दीजिए इजाजत जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो कल इंशाअल्लाह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा।
अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।